मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस आवाज के माध्यम से चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं चैतराम यादव, शासकीय रानी सूर्यमुखी महाविद्यालय चूरिया, राजनांदगांव। आज हम देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को जाहिर तौर पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, पूरे मनोभाव मनोयोग से अपने कोर्स के विषय वस्तु को समझना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। लॉकडाउन जैसे इस अवधि में आपके पास चुनौती भरा कार्य के समान है, जिसमें आपको कोर्स पूर्ण करना है, अध्ययन करना है और अच्छे अंक अर्जित करके उत्तीर्ण भी होना है। तो आइए हम देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और विशेषता पर चर्चा करते हैं। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि इसमें बहते सरित प्रवाह की भांति सतत गतिशीलता रही है तथा समय समय पर इसमें संशोधन परिवर्तन होते रहे। इसलिए इस लिपि की सर्वदा जीवंत लिपि माना जाता है। पाश्चात्य लिपियों में से फारसी लिपि और रोमन लिपि आदि में भी कतिपय दोष दिखाई पड़ते हैं। भारतीय लिपियों में तमिल और मलयालम में भी ख ग घ के लिए क से पृथक ध्वनि संकेत नहीं है। अंग्रेजी में हिज्जों की अधिक व्यवस्था है। इसी प्रकार देवनागरी लिपि विश्व की सभी लिपियों में अधिक वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में कुछ ऐसी विशेषताएं भी है जिनको विद्वानों ने अभाव माना है, तो कुछ विद्वानों ने इसे सबसे बढ़िया लिपि और अच्छा लिपि माना हुआ है। इनकी विशेषता जैसे देखते हैं क्रमबद्धता को, तो देवनागरी लिपि में जो क्रम मिलता है वह अद्भुत एवं निर्दोष है। इसमें पहले स्वर दिए गए हैं और बाद में व्यंजन। स्वरों की उत्पत्ति पहले हुई थी और व्यंजनों की बाद में। इसी कारण मानव इतिहास के विकास क्रम का इसमें ध्यान रखा गया है। फिर स्वरों में भी पहले आ, ई, उ जैसे पृथक स्वतंत्र स्वर है और बाद में ए, ओ आदि संयुक्त स्वर दिए गए हैं। अंग्रेजी में कहीं ए स्वर है तो फिर बी, सी, डी आदि व्यंजन है। इसी प्रकार फारसी में आलिफ के बाद बे, पे, ते, से आदि कई ध्वनियां हैं। यह देवनागरी लिपि जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि पर बनाया गया है। देवनागरी लिपियों में सुधार की दिशाओं पर भी ध्यान दिया गया है। हम मुख्य रूप से देवनागरी लिपि की विशेषता और वैज्ञानिकता पर चर्चा कर रहे हैं। देवनागरी लिपि के वर्ण अत्यंत कलात्मक, सुंदर एवं सुसंगठित ढंग से लिखे जाते हैं और लिपि में लिखित शब्द अपेक्षाकृत स्थान भी कम घेरते हैं। देवनागरी लिपि में महेश्वर की अपेक्षा जैसे रोमन लिपि में लिखित MAHESHWARA अधिक स्थान घेरता है। उच्चारण भी निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण है।
इस लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, जबकि संसार की अन्य लिपियां ऐसी हैं जिनमें बहुत से लिखित वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता। यथा रोमन लिपि में लिखित अंग्रेजी शब्द का उच्चारण नहीं होता, जैसे नाइट में GH का उच्चारण नहीं होता। इसी कारण देवनागरी लिपि को महत्वपूर्ण, ज्यादा वैज्ञानिक माना गया है। देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में भी कई विविध मत प्रचलित है। जैसे गुजरात के नागर ब्राह्मण की लिपि होने से यह नागरी कही गई है। मुख्यतः यह नगरों में प्रचलित थी, अतः नागरी कही जाती है। साथ ही काशी में अत्यधिक प्रचलित होने के कारण यह देवनागरी कही गई। तांत्रिक चिन्ह देवनगर से विकसित होने के कारण यह देवनागरी कही गई। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहते थे, और उन्हीं के आधार पर यह लिपि देवनागरी भी कही गई। तो देवनागरी के नामकरण के संबंध में भी विविध मत प्रचलित है। तो पहले हम मुख्य रूप से इसकी वैज्ञानिकता और विशेषता की चर्चा कर रहे थे। तो इनकी विशेषता को हम आगे देखते हैं। देवनागरी अक्षरात्मक एवं अर्ध अक्षरात्मक लिपि है और इसका स्वरूप वैज्ञानिक, और यह भारत की सर्वाधिक व्यापक और प्रचलित लिपि है। इसमें जैसे स्वर, ह्रस्व और दीर्घ स्थिति, देवनागरी लिपि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें स्वर की ह्रस्व और दीर्घता एक ही आकृति में तनिक सा अंतर करके दिखाई जाती है। ह्रस्व जैसे अ, दीर्घ आ, ओ आदि। वर्ग विभाजन में भी वैज्ञानिकता है। देवनागरी लिपि में संपूर्ण वर्णमाला को वर्गों में विभक्त किया गया है और इनको 5 वर्गों में इस प्रकार से विभाजन किया गया है कि उसमें उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न समाहित है। जैसे पहला कंठस्थ ध्वनियां, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंतस्थ और 5वां ओष्ठ। इस क्रम में वर्णों को विभाजन किया गया है। समस्त ध्वनियों को लिखने की क्षमता है। देवनागरी में 52 वर्ण होने के कारण इतनी व्यापकता विद्यमान है कि इसमें विश्व की सभी भाषाओं की ध्वनियों को लिखने की क्षमता विद्यमान है। यह भी देवनागरी की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसमें लेखन में बड़ी सरलता है। इसके विपरीत यदि रोमन लिपि को उदाहरण स्वरूप ले लें तो इसको 3 रूपों में लिखा जाता है, कैपिटल, इटैलिक और स्मॉल लेटर की प्रणाली में। नौसिखिए इसमें काफी भूल कर सकते हैं। फारसी लिपि में रेफ और र की ध्वनियां समान होती है। जैसे मुंशी जी अजमेर गए, वो फारसी लिपि में शिरोरेखा के अभाव में मुंशी जी आज मर गए पढ़ा जा सकता है। देवनागरी लिपि में ऐसी उलझने बिल्कुल नहीं है। इसी कारण तो देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना गया है और ज्यादा व्यापक माना गया है। यह एक आदर्श लिपि में जो गुण होने चाहिए, जो विशेषता होनी चाहिए, यह देवनागरी लिपि में देखने को मिलता है। ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य देखते हैं। किसी भी भाषा की ध्वनियों तथा उन्हें प्रकट करने वाली लिपि, चिन्हों या वर्णों में जितना अधिक सामंजस्य होगा, वह लिपि उतनी ही अधिक उत्कृष्ट मानी जाएगी। देवनागरी लिपि में यह विशेषता पूर्ण रूप से मिलती है और उसमें उच्चारण के अनुसार ही वर्ण निश्चित किए गए हैं। अतः जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है।
समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति। उत्कृष्ट लिपि में यह गुण होता है कि वह किसी भाषा की समग्र ध्वनियों की लिपि संकेतों द्वारा व्यक्त कर सकती है। देवनागरी में यह गुण भी सर्वाधिक है। रोमन, उर्दू आदि लिपियों में था तथा अणा आदि ध्वनियों को नहीं लिखा जा सकता। इनका अगला गुण असंदिग्धता। उत्कृष्ट लिपि में एक ध्वनि संकेत में दूसरी ध्वनि का संदेह नहीं होना चाहिए। अन्य लिपियों की अपेक्षा देवनागरी की इस कसौटी पर भी खरी उतरती है। रोमन में यू को ऊ पढ़े या आ, इस प्रकार की भ्रांतियां प्रायः रोमन लिपि में है, लेकिन हिंदी की लिपि में यहां किसी प्रकार की भ्रांतियां नहीं है। अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन। अगली विशेषता, इसमें ध्वनि प्रतीकों अथवा अक्षरों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किया गया है। सर्वप्रथम ध्वनि प्रतीक स्तर और व्यंजन इन दो विभागों में विभक्त है। व्यंजनों के कंठस्थ आदि सभी समूहों में बांट दिया गया है। 3 संयुक्त व्यंजन है, अक्षा, त्र, ज्ञा तथा ढ़, अढ़ा आदि कुछ अन्य आवश्यक व्यंजन भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगली विशेषता, मात्रा प्रयोग की सुविधा। इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। मात्राओं के कारण उच्चारण में भ्रम का स्थान नहीं रह जाता है। लेखन में कलात्मक विशेषता देख लेते हैं। इसके अक्षर अत्यंत कलात्मक, सुंदर एवं सुसंगठित है और लिखने में अपेक्षाकृत बहुत कम स्थान घेरते हैं। उचित लिपि चिन्ह। अगली विशेषता, स्पर्श व्यंजन ध्वनियों में प्रत्येक अघोष के लिए पृथक सघोष ध्वनि चिन्ह और प्रत्येक अल्प प्राण के लिए पृथक महाप्राण ध्वनि चिन्ह भी है। जैसे क अल्प प्राण के लिए ख महाप्राण ध्वनि चिन्ह आदि, जबकि रोमन में महाप्राण ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्हों का अभाव है। अल्प प्राण ध्वनि में एच जोड़कर महाप्राण ध्वनियां बना ली जाती है। जैसे के अंग्रेजी के अल्प प्राण में अंग्रेजी के एच जोड़कर महाप्राण ख का निर्माण किया जाता है और के एच ख बन जाता है। तो रोमन लिपि में महाप्राण ध्वनि के लिए चिन्हों का अभाव है। अगला उच्चारित ध्वनियों की प्रयोग देखते हैं। इसमें केवल उच्चारित ध्वनियां ही अंकित की जाती है। अनुच्चारित ध्वनियों के लिए इस देवनागरी लिपि में कोई स्थान नहीं है, जबकि अंग्रेजी में अनुच्चारित ध्वनियों का भी अंकन होता है। जैसे वाल्क में अनुच्चारित ध्वनि ल का अंकन मिलता है। यह रोमन लिपि में कई चिन्हों का अभाव है। अगला गत्यात्मक लिपि विशेषता देखते हैं। यह अत्यंत व्यवहारिक एवं गत्यात्मक लिपि है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर इसमें अनेक ध्वनि चिन्हों एवं विराम चिन्हों को समाविष्ट किया जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषता इसकी वैज्ञानिकता को एक महत्वपूर्ण दृष्टि से उपयुक्त माना गया है। उपर्युक्त सभी आयतित लिपि चिन्ह नागरी की उदारता और विकासशील के प्रवृत्ति के परिचायक है। यह आदर्श लिपि में जो गुण होने चाहिए, जो विशेषता होनी चाहिए, वे सभी गुण देवनागरी लिपि में है। इसे विश्व के श्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। इसी विशेषता के कारण तो विश्व की श्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि कहा गया है।
कुछ कुछ इसमें दोष है, लेकिन उसमें वह भी न्यूनतम दोष है। यह है देवनागरी लिपि की विशेषता। इसकी लिपि की विशेषता को मैं स्पष्ट रूप से और कर दूं कि अनुनासिक लिपि चिन्ह भी इसमें अलग रूप में है। देवनागरी में अनुनासिक ध्वनियों की अपनी विशेषता है और प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग तथा स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ग अनुनासिक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है, जिनका उच्चारण स्ववर्गीय वर्ण से पूर्व होता है। जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण अर्थात तंगा नासिक के ध्वनि चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी कारण देवनागरी लिपि की विशेषता और गुण को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि माना गया है।